अपने माहौल को, अपने मुल्की माहौल को, सियासत के माहौल को आप देख लें। अखबारात में और मीडिया पर याद कि फलां शख्स फलां सियासी लीडर जो है वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, हमने उसको नहीं बनने दिया, हमने उसके रास्ते को रोका है और हमने अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने दी। कितना कमाल का जुमला है कि हमने क्या किया है, हमने अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने दिए। बड़ा कमाल वाली बात, बड़ा जिहाद किया है ना, बड़ी कोशिश की है कि हमने एक बंदे को अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने दिया। भाई अगर वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था तो आपको क्या उसको रोकने का। अमीरुल मोमिनीन तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें अता कर दे, ये तो खास इस्लामी इस्तिलाह है। आपने कौन सा मार्का मारा है कि उसको अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने दिया? हमने नहीं बना, हम रुकावट बन गए, अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने दिया। बड़ी बात, अगर वो बनना चाहता है तो तुमने रोका क्यों? अगर रोका है तो तुमने कौन सा खैर का काम किया है? जानते हो ये इस्तिलाह किसके लिए थी? जानते हो अमीरुल मोमिनीन कौन होता? तुम तो ये तस्वर दे रहे हो ना कि अमीरुल मोमिनीन अगर फलां सियासी लीडर बन जाता, हमने उसका रास्ता रोका है, तो मुतलकुल अनान होता, वो आमिर होता, वो जो मर्जी वो करता। क्या तस्वर दे रहे हो इस कौम को, इस तारीख़ इस्लाम को, कि अमीरुल मोमिनीन ऐसे हुआ करते थे? कौन था सबसे पहले रब की ज़मीन पर अमीरुल मोमिनीन जिसे कहा गया? वो सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह। बताओ, वो आमिर थे, वो मुतलकुल अनान थे, नाउज़ुबिल्लाह वो फैसले अपनी मर्जी से करते थे। ये तो सहाबा-ए-किराम बैठे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम खलीफत रसूल कहते थे। किसको? अबू बकर सिद्दीक को खलीफत रसूल, रसूलुल्लाह का नायब, रसूलुल्लाह के बाद में आने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर। अब जो सैयदना उमर है, क्या ये खलीफत रसूल है? क्या इनको भी यही कहा जाए? आए तो ये सिद्दीक के बाद है। कोई ऐसा लक़ब, कोई ऐसी अल्फाज चुनाव हो, ये किस किस पर हम फिर खलीफत रसूल बोलेंगे? खलीफत तो सिद्दीक था जो रसूलुल्लाह के बाद था, वो तो खलीफत रसूल ठहरे। तो इत्तेफाक हुआ कि आपको अमीरुल मोमिनीन कहा गया। और बड़ा प्यारा ये जुमला अमीरुल मोमिनीन, इसमें हुक्मरान की तारीफ नहीं है। मैं जब इस लफ्ज़ पे, जुमले पे गौर करता हूँ तो एक अजीब इसमें से रूहानियत महसूस होती, मिठास महसूस होती, एक तसव्वुर इस्लामी खिलाफत का ज़हन में उभरता है कि अमीरुल मोमिनीन किसे कहा जाता था। हमने रोक दिया फला बंदा अमीरुल मोमिनीन न बने। ये अमीरुल मोमिनीन का माना क्या ले रहा है कि अगर ये बन गया तो मर्जी इसकी चलेगी, मुतलकुल अनान होगा, आमिर होगा, जो ये चाहेगा वो करेगा, लिहाजा हमने राह रोक दी है। तो इसका मतलब अमीरुल मोमिनीन ऐसे शख्स पे बोला जाता है। सैयदना उमर की ज़िंदगी का एक फैसला बता दो जो शूरा के बगैर होगा। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ इंतहाई मुक़द्दस पकीदा लफ्ज़ था। अमीरुल मोमिनीन, मैं तो कहा करता हूँ इसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए तारीफ़ का जुमला कम है, अवाम के लिए बड़ा प्यारा जुमला है। अमीर किसके लिए है? उमर के लिए, हमारे लिए, अवाम के लिए क्या था? अल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर। ये वो अमीर है जिन्हें कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम
फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने अमीरुल मोमिनीन की इताअत करो जैसे रसूलुल्लाह की इताअत होती। सिर्फ एक शर्त लगाई, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, जब तक तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारा अमीर, तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा बादशाह, तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने वाला अगर उसकी बात किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो फिर अल्लाह उसके रसूल की मानो। जब तक उसकी बात किताब व सुन्नत के ताबे है, वो तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, तुम उसकी इताअत करोगे जैसे रसूलुल्लाह की इताअत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा अगर चिपटी नाक वाला हबशी काला गुलाम भी तुम पर अमीरुल मोमिनीन बना दिया जाए, तुम पे लाजिम है उसकी बात को सुनना भी है, उसकी बात को मानना भी। ये अमीरुल मोमिनीन की हैसियत है। अमीरुल मोमिनीन का एक दर्जा और एक मुकाम, एक रसीयत और शान है जो तसव्वुर दिया गया अमीरुल मोमिनीन के बारे में कि फलां को हमने रोक लिया, वो अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने दिया, वो बन जाता तो ये करता वो करता, यानी वो अमीरुल मोमिनीन वाला किरदार अदा करता। नाउज़ु बिल्लाह। अमीरुल मोमिनीन के बारे में तसव्वुर क्या दे रहे हो? पढ़िए तारीख में जंग कादसिया को पढ़िए, वहाँ का शहजादा गिरफ्तार होके मदीना पाक में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर के पास आया। लोग पकड़ के ला रहे थे, मुजाहिदीन उसको पकड़ के लाए, फिर मदीने दाखिल हो गए। उसके शहजादों वाला लिबास देख के कुछ बच्चे, कुछ और लोग भी मदीने में तमाशाई जो होते हैं वो साथ, वो भी मिल गए। लाया जा रहा है इस बादशाह को, इस शहजादे को जंग कादसिया में गिरफ्तार करके कि हमने अपने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर से इसकी मुलाकात करवानी है, वहाँ पेश करना है, जो वो फैसला करेंगे उसको कबूल किया जाए। जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, वो शहजादा सात मुजाहिदीन और दीगर लोग थे, तो आवाज़ दी गई सैयदना उमर को। सैयदना उमर एक कच्चा रोड़ा मिट्टी का, ईंट का नीचे रख के अकेले मस्जिद नबवी में सोए हुए थे। के बाहर जो है कासिया से गिरफ्तार बादशाह लाया गया, शहजादा लाया। सैयदना उमर उठे, बाहर निकले, मस्जिद नबी के सेन में आए तो उसने कहा, तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कौन है? बादशाह पूछ रहा है, किस से? उमर से। साहबा ने कहा, तो जानता नहीं ये अमीरुल मोमिनीन है? फरमाया, फिर इसके गार्ड और सिक्योरिटी वो कहाँ है? फरमाया, यहाँ हमारे अमीरुल मोमिनीन की ये चीज़ें नहीं होती। उस मिट्टी के रोड़े को देखा जहां लेट के सिराना और तकिया बना के लेटे हुए थे सैयदना उमर, ये है अमीरुल मोमिनीन। गैर एक आदमी को अमीरुल मोमिनीन कह के उसको रोका जा रहा है कि नहीं, इसको अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने देना, कि ये मर्जी करेगा। अमीरुल मोमिनीन मर्जी नहीं करता, कोई और लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, या पकीदा तरीन लफ्ज है, ये इस्लाम की अलामत लफ्ज़ है, ये इस्लाम के निफास की अलामत लफ्ज़ है। ये वो शख्सियत है अमीरुल मोमिनीन जो रात को गलियों में गश्त करते थे खादिम की हैसियत से, जिसने बूढ़िया की झोंपड़ी में दाखिल होके खुद आग जला के उसके बच्चों के लिए खाना पकाया था, बनाया था, फिर उसको पेश किया था। रोते बच्चों के पास बैठ गए थे, फरमाया मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये हंसे नहीं। बच्चे जब मुस्कराए खा पी के जाने लगे तो बुढ़िया ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन बना फिरता है उमर फारूक, सोया हुआ है घरों में, तुझे अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए था, तुझे अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए था। सैयदना उमर रो पड़े, फरमाया जिस उम्र की बात तू कर रही है वो मैं ही हूँ। झोंपड़ी में आग जला के यतीम बच्चों को खाना खिलाते थे, ये है अमीर उमर रज़ी अल्लाह, इसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता।
अमीरुल मोमिनीन ने अपने शहादत से पहले 7 बंदों की कमेटी बनाई। फरमाया इनमें से अपना अमीर ये चुन लेना, लेकिन इनमें 6 ये बंदे हैं, इनमें से किसी को चुन लेना। 7वां मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर है, ये मेरा बेटा है, इसकी ये हैसियत, ये मुकाम है, इल्मी इसका ये दर्जा है, इसको महफिल में, इजलास में, शूरा के इजलास में बिठा लेना, इससे मशवरा ले लेना, लेकिन इसको अमीरुल मोमिनीन नहीं बनाना। अमीरुल मोमिनीन बनाना या सैयदना उस्मान को, या सैयदना अली को, या तलहा को, जुबैर को, साद को, या अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अमीरुल मोमिनीन बनने के वो लायक, मेरा बेटा सिर्फ मुशावरत में शामिल हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन के मकाम पे नहीं आए। अमीरुल मोमिनीन पता है कौन होता है? हालत नमाज में जख्मी हुए, हमला हुआ, नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गए, हमला हुआ, खून निकला। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे किया, उन्होंने नमाज पढ़ाई, बेहोश हो गए। सीना उमर उठा के घर लाया गया। होश में आए तो पहला सवाल ही ये था कि नमाज साहबा ने पढ़ ली थी या किसी की नमाज तो नहीं रह गई मेरी वजह से। ये है अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला।